नमस्कार दोस्तों। NMMS यानी नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप एग्जाम के अंतर्गत विज्ञान विषय के इस कालखंड में आपका स्वागत है। यह विज्ञान विषय का 11वां पार्ट है। इसके पहले हम आपको विज्ञान विषय के 10 वीडियो उपलब्ध करवा चुके हैं। यदि आपने उन्हें नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दी गई है, वहां से उन्हें आप देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो और सीख लेते हैं कुछ नया। देखिए, पहला प्रश्न है, लार निम्न में से किसके पाचन में सहयोग करती है? ए स्टार्च, बी प्रोटीन, सी रेसे, डी वसा। ठीक है, अब इनमें से सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा? स्टार्च। स्टार्च के पाचन में लार सहयोग करती है। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 2, जैव कोशिका का कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है ना? जैव कोशिका जैव कोशिका का कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है? ए कोशिका भित्ति, बी केंद्रक, सी माइटोकॉन्ड्रिया और डी संपूर्ण कोशिका। ठीक है ना? तो इसका सही जवाब हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया है जैव कोशिका का पावर हाउस कहलाता है। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 3, मानव शरीर में होता है, क्या होता है? लगभग 70% पानी, बी 20 से 30% पानी, सी 10% से 20% पानी और डी है 30% से 40% पानी। यानी मानव शरीर में पानी कितना होता है? सीधी सी बात यह है कि मानव शरीर में कितना पानी होता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा लगभग 70% पानी हमारे शरीर में होता है। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 4, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? ए यकृत, बी अग्नाशय, सी अवधि ग्रंथि और डी अमाशय। इनमें से सही जवाब होगा यकृत, है ना? यकृत जो होता है वो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? पाचन का अधिकांश भाग, है ना, किस अंग में संपन्न होता है? ठीक है ना? किस अंग में संपन्न होता है? ए पेंक्रियाज, बी बड़ी आंत, सी छोटी आंत और डी अमाशय। इनमें से सही जवाब हमारा हो जाएगा छोटी आंत। यानी जो हमारा भोजन होता है उसका अधिकांश भाग जो है छोटी आंत में उसका पाचन होता है, पचता है। ठीक है ना? प्रश्न क्रमांक 6, प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है, किससे बनी होती है? ए प्रोटीन से, बी लिपिड से, सी कार्बोहाइड्रेट से और डी ए और बी दोनों से। ठीक है ना? तो जो प्लाज्मा झिल्ली होती है वह प्रोटीन और लिपिड, ठीक है ना, दोनों से मिलकर के बनी होती है। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 7, निम्न में से कौन सा पौधा नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक नहीं है? ए चना, बी मटर, सी सैम, डी धान। इनमें से सही जवाब है वह है धान। क्योंकि जो दलहन पौधे होते हैं, है ना, दाल वाले, उन सब में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने में सहायक होते हैं वो। क्योंकि सब में क्या होता है? राइजोबियम नामक जीव पाया जाता है, जीवाणु पाया जाता है, राइजोबियम। ठीक है ना? वह क्या करता है? नाइट्रोजन को स्थिर करने का कार्य करता है। तो चने में, मटर में और सेम में, सब में क्या होता है? दलहन फसलें ये है। तो जितनी भी दलहन फसलें होती है उनके पौधों में राइजोबियम जो जीवाणु होता है
जो कि नाइट्रोजन को स्थिरीकरण में सहायक होता है। धान में ऐसा नहीं होता है। प्रश्न क्रमांक 8, वर्तमान आनुवंशिक विज्ञान का जनक कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल, बी ह्यूगो डी ब्रिज, सी चार्ल्स डार्विन और डी थॉमस हंट मॉर्गन। देखिए, वर्तमान जो आनुवंशिक विज्ञान है उसके जनक हैं ग्रेगर जॉन मेंडल। कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल। क्वेश्चन नंबर 9, 2,4-D क्या है ना? 2,4-D क्या है? एक कीटनाशक, एक विस्फोटक, एक कवकनाशी या फिर एक खरपतवारनाशी। तो देखिए, 2,4-D है एक खरपतवारनाशी जिसे गेहूं की फसल में डाला जाता है ताकि गेहूं के अंदर जो खरपतवार होते हैं, है ना, जो अवांछित पौधे होते हैं, उनको नष्ट करने के लिए 2,4-D का उपयोग किया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, मेंडल के आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? ए कायिक जनन, अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन या फिर उपयुक्त सभी। तो जो मेंडल का आनुवंशिकता का जो सिद्धांत है वह लैंगिक जनन पर आधारित है। ठीक है। प्रश्न 11, हमारे शरीर में आनुवंशिकता की इकाई को कहते हैं, क्या कहते हैं? यानी जो आनुवंशिकता की इकाई होती है उसे क्या कहते हैं? ए गुणसूत्र, बी डीएनए, सी जीन और डी केंद्रक। तो यहां पर सही जवाब होगा वो क्या होगा? जीन होगा। ठीक है ना। आनुवंशिकता की इकाई होती है उसे हम क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, हमारे शरीर में लघुत्तम हड्डी पाई जाती है ना? ए कान में, बी नाक में, सी आंख में और डी पैर के अंगूठे में। लघुत्तम हड्डी मतलब सबसे छोटी हड्डी, है ना। तो सबसे छोटी हड्डी कहां पाई जाती है? वो पाई जाती है कान में। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, हमारे शरीर का अधिकतम भार बना है, किससे बना है? अस्थियों का, जल का, शारीरिक अंगों का या फिर त्वचा, मांसपेशी व अंगों का। यानी जो हमारा शरीर है उसका अधिकतम भार किससे बना हुआ है? वो बना हुआ है जल का, क्योंकि हमारे शरीर में 70%, लगभग 70% जल होता है। तो सबसे ज्यादा जो भार होता है वो किसका है? जल का है। ठीक है ना। प्रश्न क्रमांक 14, मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी है, क्या है? खोखली होती है, सरंध्री होती है, कोस होती है और तिलक होती है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 में से सही ऑप्शन है कोस होती है। यानी मनुष्य जो शरीर होता है उसमें पैर की हड्डी कैसी होती है? कोस होती है। प्रश्न क्रमांक 15, निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है? ओमर, स्टेपिज, मेलियस या फिर इनकस, है ना। तो मानव शरीर की सबसे जो छोटी हड्डी है उसे हम बोलते हैं स्टेपिस। क्या बोलते हैं? स्टेपिस। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16, मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़ होते हैं? है ना। 12, 10, 14, 11। तो मनुष्य के शरीर में जो पसलियों के जोड़ होते हैं वे होते हैं कितने? 12 जोड़ होते हैं। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 17, मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशियां कहाँ होती है? जबड़े में, जांग में, गर्दन में या हाथों में? तो मानव शरीर में सबसे मजबूत जो मांसपेशियां होती है वे होती है जबड़े में। कहाँ होती है? जबड़े में। एंजाइम क्या है? वसा, आरएनए, प्रोटीन या इनमें से कोई नहीं। एंजाइम क्या है? एंजाइम है प्रोटीन। प्रश्न क्रमांक 19, निम्नलिखित किस फसल में नील हरित शैवाल मुख्यतः जैव उर्वरक के रूप में उपयोग होते हैं? गेहूं,
चना, धान, सरसों। किस फसल में नील हरित शैवाल मुख्यतः जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होते हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा धान में। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 20 है, वयस्क मानव में होती है कितनी हड्डियां? 204, 206, 208 या 210। तो जो वयस्क मानव होता है, मनुष्य होता है, उसके शरीर में 206 हड्डियां होती है ना। हड्डियों का दूसरा नाम है अस्थियां। ठीक है। धन्यवाद। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, ताकि मैं आगे आपके लिए कुछ ऐसे वीडियो लेकर आऊं जो कि आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। यह वीडियो न केवल NMMS परीक्षा में बल्कि विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी उतना ही उपयोगी है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।